Haryana elections, which are going to take place in a single phase on October 5th. Now we're getting to know that Union Home Minister Amit Shah has hit out at the Congress and has said that during the tenure of Congress, the rule of dealers, dalals and the mads prevailed. Now this is of course in reference to Robert Vadra, Priyanka Gandhi Vadra's husband. Amit Shah further said that now that the BJP is in power, such rules are now going to cease to exist. I have with me Gulshan Grover, my correspondent on the telecast. Gulshan, targeted attack by Amit Shah on the Gandhis and particularly Robert Vadra. देखिए, बिल्कुल आज अमित शाह हरियाणा दौरे पर थे और उन्होंने 3 जगह रैलियां की। पहली रैली रेवाड़ी में की थी और रेवाड़ी में जहां पर उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर ये कहा कि क्योंकि इस समय कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर जो मुद्दा बनाया हुआ है उस पर अमित शाह ने ये जरूर कहते हुए नजर आए कि अग्निवीर योजना में अब हम पक्की नौकरी देंगे। और ये लगातार अब कांग्रेस जो है ये कहती हुई नजर आती है, लेकिन यहां पर अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर ये कहा है कि अग्निवीर हम कांग्रेस जो है सेना का अपमान करती है, जबकि जो बीजेपी है वो सेना का सम्मान करती है। ऐसे में जो भी सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर हैं उनको हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। अब ये अमित शाह ने कहा है। हालांकि राहुल गांधी पर भी वो जमकर बरसे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जो कि दामाद हैं हरियाणा के, ऐसा बीजेपी कहती है। तो उन्होंने आज कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के भी कहा है कि दामाद को जिस तरह से हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों की जमीनों को रॉबर्ट वाड्रा को दे दिया था, और यहां पर अब फिर दोबारा से अमित शाह ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। और खासकर हम कहें कि जो नौकरियों का जो मुद्दा है, नौकरियों के मुद्दे पर भी आज अमित शाह ने कहा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के मनोहर लाल ने नौकरियां दी हैं। और मनोहर लाल के साथ साथ उन्होंने नायब सिंह सैनी की खासकर तारीफ की है। उन्होंने ये कहा कि 9.5 साल का कार्यकाल जो मनोहर लाल का रहा और जो 6 महीने का कार्यकाल नायब सिंह सैनी का रहा, 6 महीने में नायब सिंह सैनी ने वो कमाल करके दिखाया है जो अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, ऐसा अमित शाह ने कहा है। तो अभी यहाँ पे क्या अगले कुछ दिनों में क्या अमित शाह की और रैलीज भी प्लान्ड हैं हरियाणा में, और अगर हैं तो कौन कौन सी जगह पे वो रैली करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अमित शाह लगातार हरियाणा में अब तक टोटल 5 रैलियां वो कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 2 रैलियां की थी, जो कि फतेहाबाद के टोहाना में एक रैली की थी, एक यमुनानगर में रैली की थी, और आज उन्होंने 3 रैलियां की है। रेवाड़ी में की है, इसके अलावा लाडवा में की है। जो लाडवा हरियाणा के जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर आज उन्होंने रैली की है। इसके अलावा अंबाला लोकसभा में All right, so that was my colleague Gulshan giving us details. 5 rallies that have already been conducted by Amit Shah in the run-up to the Haryana elections. There are many more that are lined up. Remember, just about a week left ahead of the Haryana elections. Now we're getting to know that while campaigning in Haryana's Raveri district, Union Home Minister Amit Shah launched a scathing attack at Rahul Gandhi. He hit out at the Lok Sabha leader of opposition over the latter's statements on getting rid of quotas while he was in the United States of America. The Home Minister said that till BJP is in power, reservation cannot end. Listen into what Amit Shah said. अभी राहुल विदेश गए थे। जब कुछ भी उलझुल बोलना होता है तो विदेश में जाकर बोलते हैं। उनको ऐसा है कि वहां बोलेंगे तो यहां कोई सुनेगा नहीं। अभी जाकर कहा कि हम एसटी, एससी और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, और वहां जाकर अमेरिका में अंग्रेजी में बोलकर आए कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा कैसे करोगे? सरकार हमारी है, और मैं कह देता हूं जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है
पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.